नगर सेवकों ने नहीं किया इस गली में विकास का काम, तकलीफों को बयां करते हुए दिखाई दिए स्थानीय। विशेष तौर पर तस्वीर भिवंडी के गायत्री नगर वार्ड क्रमांक 3 की है, जहां आपको बता दें कि समाज सेवक राहुल जुकर द्वारा लाखों रुपए की निधि से पेवर ब्लॉक के काम की आज यहां भूमि पूजन की गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिवसेना शिंदे गढ़ के भिवंडी शहर जिला प्रमुख सुभाष माने, वरिष्ठ समाज सेवक व नेता आनंद गजरे, साजू सिद्दीकी, संतोष राय, टिंकू सिंह, नागेश कंटे, नाना कुंभार, परमेश्वर मुले, हेमंत सालुंके, बाड़ू सालुंके, शंकर धर्मे, तानाजी भोसले, रघुनाथ भोसले और जनाभाई सालुंके वहां पर मौजूद थी। इन सभी की उपस्थिति में सबसे पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ में भूमि पूजन किया गया। उसके बाद पेवर ब्लॉक के काम की शुरुआत की गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यहाँ के स्थानिकों का मानना है कि यहाँ पर नगर सेवक किसी प्रकार का यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण आपको बता दें कि कई वर्षों की समस्या स्थानिकों को झेलनी पड़ती थी। इस बात को लेकर आपको बता दें कि स्थानिकों ने समाज सेवक राहुल जुकर को इस बात से अवगत कराया और राहुल जुकर ने तत्काल इस विषय को लेकर शिवसेना शिंदे गढ़ के भिवंडी शहर के अध्यक्ष सुभाष माने जी से इस बात से अवगत कराया और सुभाष माने ने तत्काल भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त को इस बात से सूचना देकर यहाँ की जो समस्या थी उस समस्या को हल करने की बात कही। और आपको बता दें कि लाखों रुपए की निधि से इस गायत्री नगर के इलाके की इस गली को जो है सुंदर और स्वच्छ बनाने का जिम्मा राहुल जुकर और उनकी टीम लेती हुई दिखाई दी। विशेष तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत स्थानिकों द्वारा फूलों की गुलदस्ता और शॉल देकर किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे चैनल के संवाददाता ने सुभाष माने जी से आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की, खासकर विधानसभा के चुनाव को लेकर, जो कि भिवंडी शहर में इन दिनों सुर्खी में बने हुए हैं सुभाष माने। सुभाष माने ने अपने वक्तव्य में क्या कहा और स्थानिकों ने इस कार्य को लेकर राहुल जुकर के कार्य की प्रशंसा की और क्या कहा, ये सुनते हैं। साहेबांना माझा नमस्कार। की आम्हाला त्रास खूप होता की गल्ली बनवण्यासाठी, हे गटारीसाठी, हे पाण्यासाठी तर चालू आहे, पाणी तर चालूच आहे, पाण्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आता सध्या। पण हे आता सध्या गटार बनवणे आणि हे ब्लॉक टाकायचं जे राहुल भाऊला सांगितलं होतं की राहुल भाऊ आम्हाला एवढं काम करून द्या तुम्ही। राहुल भाऊला सांगितल्यानंतर राहुल भाऊ म्हणले हां आम्ही आपण 1 महिन्यात करू, 2 महिन्यात करू। आम्हाला पक्का आश्वासन वाटलं की आपण 100% हे काम होणार आहे आणि असं आम्हाला वाटलं की माने साहेबांकडे गेल्यास तर 100% हा होणारीच गोष्ट आहे म्हणून आम्ही माने साहेबांना पण सांगितलं की राहुल भाऊ म्हणले आपण आल्या आपण एक थोडे दिवसामध्ये आपण साहेबांकडून काम करूनच घेऊ आणि हा आपला 100% काम होणार आहे। मामी आपल्याला काही दुसरं काही नाही, पण सगळ्यांच्या आशीर्वाद रूपी आपल्याला काम करून घ्यायचं आहे। आपल्याला वोटिंगची कुणाची आशा नाही, पण आपल्याला 100% आपण हे समाजसेवा आपल्याला काम करायचं आहे अशी आम्हाला अपेक्षा वाटली आणि आम्ही त्यांच्या संग सपोर्ट द्यायला पण तयार आहे। त्यांनी असं पण सपोर्ट करायला तयार आहे, तसं पण सपोर्ट करायला तयार आहे। आम्हाला अपेक्षा होती की माने साहेब आल्यानंतर हे 100% आमचं काम झालंच आहे असं वाटलं आम्हाला। आमच्यामध्ये 4 नगरसेवक होते, कोणी आमच्या गल्लीचं कोणी सुविधा केली नाही, काही नाही केलं। ते आता माने साहेब जोकर साहेब आहेत, ते म्हणले आम्ही तुम्ही शिवसेनेचे हे 3 गल्ली आहेत ना, आम्ही सर्व काम करून देतो, म्हणून आम्ही त्यांच्या मागे। तरह से हमने देखा है कि आपके सामाजिक कार्य के साथ में यहाँ पर राहुल जुकर भी आपके साथ में है और राहुल जुकर के साथ में आप पिछले कई दिनों से साथ में गन्ने से गन्ना मिलाकर काम कर रहे हैं। क्या कहते भाई आज यहाँ पर गायत्री नगर परिसर में आज साहब ने बोला कि 1.5 बरस हो गया है, म्यूनसिपाल्टी बर्खास्त हो गई। उसके बाद मैं बोलना ये चाहूँगा कि 5 साल में आप देखो कोई ऐसा विकास का काम हुआ नहीं। जो लोग विकास का काम नहीं किए वो हम लोग ने कर रहे। राहुल जुकर को, माने साहब को लेके या राहुल जुकर साहब है उनको लेके, तो ये सब लोगों को दिख रहा है। ये खाली चूतिया बनाने का काम किए 5 साल, और क्या किए बताओ? कोई ऐसा विकास का काम बोलो कि किए? ये गली आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। गायत्री नगर बहुत पुराना है, कोई नया तो बसा नहीं है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है और कुछ हुआ नहीं। अब हम लोग विकास का काम कर रहे हैं, वो लोगों को दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक माने सर और हमारे वरिष्ठ गुरुजी और साथ में जो जुकर साहब ने यहाँ पे इस सुविधाएं जो आज 1900 लगभग 86 से एक भिवंडी को बसाया गया और 1986-89 में घरपट्टी का यहाँ शुरुआत हुई। लेकिन जब से देखा जाए तो गली का जो नगर सेवक आए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए आज तक हम लोगों को मिला नहीं।
सिर्फ राजकारण होते रहा, लोग आते रहे, चुनाव जीतते रहे और अपना पद जो महानगर पालिका में उनका मिला उसको लेकर के उन्होंने सिर्फ लाभ उठाया और अपना और साथ परिवार का उन लोगों ने भला किया। गायत्री नगर के लोगों के साथ सिर्फ दुर्व्यवहार हुआ और कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कभी उत्तर भारतीय और कभी महाराष्ट्रियन के नाम पे यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ लूटा गया और आए, वोट लिए, फ़ायदा लिए और चले गए। आज जो काम हो उसको लेकर क्या कहना है? इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। हमारे वरिष्ठ जो माने साहब जी हैं और साथ में गुरु जी हैं, जुकर जी ने मेहनत करके इस चीज़ को पूरा किया। हम उनको यहाँ से लाख लाख शुभेच्छा बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा काम वार्ड में होए और वार्ड के लोगों को उसकी सहूलतें जो है वो मिलनी चाहिए। आज यहाँ पर पेवर ब्लॉक के काम किए जाने वाला है, इसकी नीति है और काम कब से शुरू हो रहा है? यहाँ पे जो काम है वो माने साहब को, यहाँ के लोग मेरे ऑफिस पे आए थे कि हमारी गली बहुत ख़राब है। अभी शिवम जी ने भी दिखाया कि यहाँ पे गटर भी सही नहीं है। तो ये जो काम है वो बहुत सालों से बाकी है, लेकिन जब लोग आए मेरे पास, जब मेरे को मालूम पड़ा तो मैंने माने साहब को बताया। तो माने साहब ने आयुक्त को फ़ोन करके इंस्ट्रूमेंट बना के तुरंत काम वर्क ऑर्डर करके तुरंत काम चालू होने वाला है। और यहाँ के लोगों की समस्या यही है कि करते करते बोलते हैं लेकिन कोई करता ही नहीं है। खाली आके जाके बोलते हैं हाँ करते हैं, हाँ 2 महीने में होगा, 1 महीने में होगा। उनके 2 महीने 1 महीने कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो उसमें सालों साल चले जाते हैं। अगला टर्म आता है तभी वो उनका डायलॉग वही रहता है कि 2 महीने में करते हैं, 1 महीने में करते हैं। क्या मालूम उनका 2 महीना 1 महीना कब ख़त्म होएगा। ये लोगों की जो समस्या है, क्योंकि वो रहते यहाँ से बाहर, इसके लिए उनको तकलीफ़ होती नहीं है। जो रहते हैं उनको तकलीफ़ होती है। उनकी तकलीफ़ उनको जब पता चलेगी, जब पता चलती है तब उनका टाइम चला जाता है। और जब आप लोग दूसरों के पास जाते हैं तो वो करते हैं तो उधर जाके महापालिका में जाके काटी करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, हमारा वार्ड है, क्यों कर रहे हो, तुम कैसे करा के दे रहे हो, ऐसी भी बहुत सारी बातें करते हो वहाँ पे जाके। लेकिन माने साहब का जब साहब को फ़ोन जाता है तो साहब तुरंत बोलते हैं नहीं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरी काम है। और इंजीनियर आके, कनिष्ठ अभियंता आके खुद आके यहाँ पे देख के गया कि क्या ज़रूरत है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे काम पास हुआ है। लेकिन वहाँ पे जाके जो लोग बोलते हैं कि हमारे वार्ड में कैसे काम पास होता है, हमें बिगड़ पूछे, तो उनके दिमाग में एक बात डालनी है मेरे को कि अभी आप यहाँ पे नगर सेवक नहीं है, अभी आप माजी नगर सेवक हो गए। ये उनके दिमाग में अभी तक जाता ही नहीं है, दिमाग से नगर सेवक पद। उनको ये नहीं मालूम कि ये प्रशासन अभी चला रहा है, अभी कोई नगर सेवक नहीं है। यहाँ पे सब जन मिल के आयुक्त के पास जाएंगे तो यहाँ पे विकास के काम होंगे, क्योंकि इनका मानसिकता ही नहीं थी कभी विकास के काम करने की। तो ये कहाँ से करेंगे? इनको खाली अलग तरीके से काम करना है, इनको खाली लोगों को परेशान करना है, यही काम है इनका। क्या कहेंगे आज यहाँ पर पेवर ब्लॉक का जो उद्घाटन किया गया है, पूरा मामला क्या है बताइए। नहीं, आज ही ऐसी बात नहीं है। गए साल में मैं बहुत बार यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पूरा दुर्लक्ष्य दे रहा है इलाका, जैसे कोई वाली नहीं है। और सामान्य लोग यहाँ पे रहते हैं और ऐसे लोगों को सुविधा देना ज़रूरी है। तो आपको मालूम होगा कि 1.5 साल हो गया भिवंडी महानगर पालिका बर्खास्त हो गई है। कोई बॉडी नहीं, कोई नगर सेवक नहीं है और प्रशासक है। प्रशासक है बोले तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है तो मुख्यमंत्री है। तो हमारे शिवसेना के जो मुख्य नेता है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, वो आज मुख्यमंत्री हैं। और जब बॉडी नहीं तो हमारी जिम्मेदारी भी पड़ती है कि भिवंडी का लोगों का काम कौन करेगा। और ये काम करने के लिए जब हमको राहुल ने कहा है कि ऐसा ऐसा काम है, तो गए साल में बहुत से उद्घाटन यहाँ पे मैंने करके गए। और आने वाले बॉडी तक या तो आगे जो तक हमारी सरकार है, तो ये एरिया में जो भी काम है, जैसे हमको अभी भाभी जी ने कहा कि बाजू गली में काम है, तो उनको मैंने ताबड़तोब बोला। क्योंकि मैं आपको माध्यम से कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब है, उनकी तरफ से आज तक मैं 80 से 100 करोड़ रुपया भिवंडी के लिए लाया हूँ। तो ऐसे गायत्री नगर में कोई भी काम बचेगा नहीं, ये कोशिश मेरी रहेगी। जिस तरह से शहर में सर एक राजनीतिक ये चर्चा चल रहा है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में आपकी तैयारी चल रही है, क्या एक चुनावी मैदान में आप उतरने वाले हैं? नहीं, वो बात तो अलग है, लेकिन आपके माध्यम से आपने अगर सवाल पूछा है तो भिवंडी में जैसे रूमर चल रही है कि यहाँ से कोई ये फलाना लड़ेगा खलाना लड़ेगा, तो आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ये भिवंडी पूर्व विधानसभा ये शिवसेना की सीट है और शिवसेना यहाँ से लड़ेगी और कोई लड़ेगा नहीं। कोई भी उड़ी मारता होएगा, ठीक है, उनकी इच्छा होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहूँगा ये शिवसेना की सीट है, यहाँ से शिवसेना लड़ेगी। लेकिन कौन लड़ेगा, मैं लड़ूंगा या और कौन लड़ेगा, इसका जो भी नक्की करना है
वो तो आदरणीय शिवसेना के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जिनको टिकट देंगे वो पूर्व से लड़ेगा। अगर मेरे को टिकट मिला तो मैं लड़ूंगा। इस तरह से हमने देखा कि गायत्री नगर को चमकाने में कुछ भूमिका जो है राहुल जुकर की थी, तो क्या राहुल जुकर को लेकर क्या कहना? राहुल की मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन मैं उसके आगे जाके कहूँगा कि गायत्री नगर के लोगों के ऊपर मेरा अलग प्यार है, क्योंकि भिवंडी का इतिहास जब बना 2004 में, जब योगेश पाटिल शिवसेना का पहला आमदार बना, तब ये गायत्री नगर ने एक एक घर ने ऐसा सपोर्ट किया था कि ये गायत्री नगर से शिव सैनिकों ने अबू आजमी को भगा दिया था। तब हमारा इनका एक नाता है, हमारा इनका एक गायत्री नगर का नाता है। और आजकल 2-3 साल से राहुल वहाँ पे मेहनत कर रहा है। हमारा फ़ायदा ये है कि राहुल यहाँ की तकलीफ़ वहाँ हमको वहाँ तक लाता है, और तकलीफ़ लाता है ऐसा नहीं, हमारा पीछा करके राहुल ये काम हमारे से पूरा करके लेता है। भले वो म्यूनसिपैलिटी से फंड लाना हो या तो सरकार से लाना हो, लेकिन बार बार वो मेरे पीछे लग के गायत्री नगर का कोई भी सवाल सामने लाता है और मैं उसको 100% पूरा करने की कोशिश करता हूँ कि आगे चल के गायत्री नगर के लोगों के सामने मैं अपना मुंह खुल करके सामने आ सकूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है।